इस्म में असल ये है कि वो मुअरब हो, और फेल में और हर्फ में असल ये है कि वो मबनी हो। वजह, रीज़न, क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस्म का काम क्या क्या है, इस्म क्या क्या काम करता है, इस्म की ज़िम्मेदारी क्या क्या है। इस्म की ज़िम्मेदारी ये है कि वो फ़ाइल बने, कभी मफ़ूल बने, कभी मुदाफ़ इलैह बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्म की मुख्तलिफ़ हालतें हैं, कभी फ़ाइली हालत, कभी मफ़ऊली हालत, कभी मुदाफ़ इलैह। तो इस्म अपनी हालत को ज़ाहिर करने के लिए इस्म को मोरब रखा गया, ताकि जब ज़ैदुन हो तो पता चल जाए फ़ाइल है, ज़ैदन हो तो पता चल जाए मफ़ूल बिही है, ज़ैदिन हो तो पता चल जाए मुदाफ़ इलैह है। तो इस्म एक है लेकिन हालतें मुख्तलिफ़ हैं। तो इस्म में असल एराब है, ताकि उस एराब के ज़रिए, उस ज़बर ज़ेर पेश के ज़रिए, उस रफ़ा नस्ब जर के ज़रिए हमें उसकी मुख्तलिफ़ हालतों का पता चल सके। और जो फ़ेल और हर्फ होता है, ना तो वो फ़ाइल बनते हैं, ना तो वो मफ़ूल बनते हैं, ना वो मुदाफ़ इलैह बनते हैं। तो चूँकि इस एतबार से फ़ेल की मुख्तलिफ़ हालतें नहीं होती, तो इसलिए फ़ेल में असल है मबनी होना। तो इस्म में असल मोरब अपनी हालत को जाहिर करने के लिए। हालत कैसे पता चलेगी? एराब से पता चलेगी। जब दाराबा के बाद ज़ैदुन हो तो हमें पता चल जाता है ये फ़ाइल है, और जब दाराबा के बाद ज़ैदन हो तो हमें पता चल जाता है कि दाराबा में हुआ फ़ाइल है और ज़ैदन मफ़ूल बिही है। तो वो एराब के ज़रिए उसकी हालतों का पता चल जाता है। यहाँ तक तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इस्म में असल ये है कि वो मोरब होता है, जबकि हमने तो इस्म की दो किस्में पढ़ी हैं कि इस्म मोरब भी होता है और मबनी भी होता है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ा है कि फ़ेल असल में मबनी होता है, जबकि फ़ेल मुज़ारे तो मोरब होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आपको नहीं आता, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, उस पर एक अलग से लेक्चर इसके बाद बना दिया जाएगा। फिर एक सवाल है कि जुमला मोरब है, मबनी है, मबनी असल है, क्या है? तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह इनको हम अपने अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।